सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज जो गोदी मीडिया, आज जो नेशनल मीडिया के जो दो बड़े हाउसेस हैं, उन हाउसेस ने जितनी भी सीमाएं थी, जितनी भी बाउंड्रीज थी, वो बाउंड्री सारी क्रॉस की। उन्होंने जो एक कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे, जो पुंछ के रहने वाले थे, जो मदरसे में 18 साल से मदरसे में एज अ टीचर काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कल पाकिस्तान का शल वहां पर गिरता है, उस शल में 3 लोगों की शहादत होती है, उसमें कारी मोहम्मद इकबाल साहब की भी शहादत होती है। अब मीडिया ने उनके चेहरे पर दाढ़ी देखी, सर पे टोपी देखी और उनको लेबल किया कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े टेररिस्ट को मार दिया गया है। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक में एक और सफलता ऐसी है जिसका जिक्र जरूरी है। मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल एयर स्ट्राइक में मारा गया है। भारतीय सेना ने कोटली के जिस आतंकी कैंप पर हमला किया उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कारी मोहम्मद मौजूद था। कारी मोहम्मद एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। मारा गया आतंकी कारी इकबाल ही कोटली में चलने वाले आतंकी कैंप्स का कमांडर था। कारी मोहम्मद युवाओं का ब्रेन वॉश करता था और उन्हें आतंक के लिए तैयार करता था। कारी की सालों से राजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर कोटली के इसी आतंकी कैंप में छिपा हुआ था, जिसे इंडियन आर्मी ने निशाना बनाया। भारत की एयर स्ट्राइक में बिलाल आतंकी कैंप का चीफ याकुल मुगल भी ढेर हो गया। देर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। जो इंडिया का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है जी न्यूज, जिसने पब्लिकली ये क्लेम किया कि जो ये कारी मोहम्मद इकबाल साहब हैं, ये एक आतंकवादी हैं और ये आतंकवादी जो अटैक हुआ है उसमें मारे गए हैं। ये मीडिया आउटलेट किस तरह से अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद दूसरा एक मीडिया आउटलेट है, एक दूसरा मीडिया हाउस है, वो है न्यूज़ 18 नेटवर्क। वो भी कहाँ चुप रहता, क्योंकि इनको टीआरपी चाहिए। इनको लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको टीआरपी चाहिए। उस टीआरपी के पीछे कुछ भी करेंगे। जरा पहले उनका न्यूज़ 18 नेटवर्क की वो वीडियो देखिए जो उन्होंने प्ले की। सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के मारे जाने की खबर आई और यह दावा किया कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में उसे मौत की नींद सुला दिया गया। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। लश्कर का यह खूंखार कमांडर नए आतंकियों का ब्रेन वॉश करने के लिए जाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों पर जो हमला हुआ था उसमें भी कारी मोहम्मद इकबाल की अहम भूमिका थी। आपने दोनों मीडिया हाउसेस की क्लिप्स देखी, जी न्यूज की और साथ में न्यूज़ 18 की, जिसमें उन क्लिप्स में बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। ये आतंकवादी नहीं है, ये हिंदुस्तान का शहरी है, ये हिंदुस्तान का सिटीजन है, ये पुंछ का रहने वाला है। और इस वक्त पूरे के पूरे पुंछ के जितने लोग हैं, जितने भी एलओसी के आसपास के जितने गांव हैं, वो इस वक्त आतंकवाद से तो लड़ ही रहे थे और आज वो पाकिस्तान की फौज से भी लड़ रहे हैं और अपनी जानों की कुर्बानियां इस देश के लिए पेश कर रहे हैं। और जो जान की कुर्बानियां आप इस देश के लिए पेश कर रहे हैं, उनको आप आतंकवादी बता रहे हो, उनको आप टेररिस्ट बता रहे हो, उनको आप मास्टरमाइंड बता रहे हो कि ये पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ था, उस पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड है। इसलिए आपने इनको मास्टरमाइंड बताया क्योंकि इनके सर पे टोपी है और चेहरे पे दाढ़ी है, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए और टीआरपी के लिए आप कुछ भी करोगे। जिसके सर पे टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, उसको आप आतंकवादी डिक्लेयर करोगे। उसकी जो डिफेमेशन हुआ है, उस इंसान के मरने के बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। यहां पर मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को इन दोनों जो मीडिया हाउसेस है इनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये मीडिया यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, झूठी खबरें दे रहा है, अपनी टीआरपी के चक्कर में कुछ भी बोल रहा है। इवन कि बीजेपी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है जो हिंदुस्तान का शहरी है
जिसने पाकिस्तान से शल से जिसकी जान चली गई हो, वो आतंकवादी नहीं है, वो हिंदुस्तान का शहरी है। वो एक उस्ताद था जो 18 साल से ज़ियाउल उलूम में अपनी तालीम बच्चों को दे रहा था, 18 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा था। आज आपने उसको आतंकवादी बताया जाए। इस जो ये घटना हुई है, इसकी जितनी कंडेमनेशन हो, इसकी जितनी मजम्मत हो, उतनी ही कम है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपने व्यूज कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।